है दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है डेली ज्ञान। और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले फ्रॉड, जो कि हमने ऑडिटिंग का लेसन स्टार्ट किया था। 5 लेसन उसके पहले हमने किए थे ऑडिटिंग के, एंड ये 6th लेसन है। इसके पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे सो प्लीज वो जाके देखिए। और इसके अलावा भी आपको इस चैनल के ऊपर काफी सारा सिलेबस मिल जाएगा कॉलेज के रिगार्डिंग, जो भी सिलेबस है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। और कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज, स्पिरिचुअल नॉलेज, काफी सारा ज्ञान इस डेली ज्ञान पे आपके लिए मौजूद है। सो इस वीडियो के बाद वो भी वीडियोस आप चेकआउट जरूर कीजिए, आपको पसंद भी जरूर आएंगे। और शेयर करिए दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के लिए। लेसन नंबर 6, फ्रॉड। इसके अंदर हम सीखेंगे टाइप्स, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। इससे पहले हमने एरर किया था। एरर के अंदर क्या था? एरर के अंदर हमने सीखे कि एरर के टाइप्स क्या होते हैं, एरर का मतलब क्या होता है, उसको किस तरह से बचाया जा सकता है। सो इसके अंदर भी हम सीखेंगे फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड के टाइप्स कितने होते हैं, डिटेक्शन किस तरह से किया जा सकता है, मतलब फ्रॉड जो है किस तरह से माना जाएगा कि ये फ्रॉड है, एंड प्रिवेंशन उसके क्या है, उस फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए, फ्रॉड आगे ना हो इसीलिए ऑडिटर क्या सलाह देता है और कंपनी ने क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलेगी। एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉड के मीनिंग के साथ। व्हाट इज फ्रॉड? फ्रॉड क्या है? फ्रॉड इज द इंटेंशनल एक्टिविटी टू गेन पर्सनल बेनिफिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इलीगली। सो यहाँ पर देखो क्या है फ्रॉड, मतलब इंटेंशनल एक्टिविटी। हमने एरर में देखा था कि एरर क्या था, एरर एक मिस्टेक है। ओके, कोई भी मिस्टेक होती है उसको एरर बोलते हो। क्या कभी कोई भी हमारा ध्यान नहीं होगा अगर काम में तो एरर हो सकता है। बट फ्रॉड क्या है? कोई इंटेंशन लेके हमने कोई अगर अपना फायदा देखना है, उस चीज में अपना फायदा है, वो जानकर हम कोई चीज जो है जानबूझकर उसके अंदर कुछ ऐसा कर देते हैं जिसके वजह से दूसरों का नुकसान होता है और हमारा फायदा होता है। इंटेंशन क्या है? अपना फायदा। ये इंटेंशन, उस इंटेंशन के साथ कोई भी एक्टिविटी की जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? उसको फ्रॉड बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ पर लिखा जाएगा, देखा जाएगा कि यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है। द वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉड इज दैट द अकाउंटिंग स्टाफ पे सैलरी टू फेक एम्प्लॉइज accounts that creates by himself, so also it is also called fraud। कोई भी फ्रॉड है अगर जो सैलरी एक्सपेंसेस ज्यादा दिखाने के लिए कोई एम्प्लॉय नहीं है, फिर भी उसको सैलरी दिखाई जा रही है कि पर्टिकुलर इंसान को हम सैलरी दे रही है। या फिर इस एग्जांपल को हम अलग तरीके से भी देख सकते हैं कि कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है बट उसकी सैलरी जो है उसको 10,000 दी जा रही है, बट जो स्टेटमेंट है उसके अंदर, मतलब जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट होगी, जो भी एंट्रीज होगी, जो भी स्लिप होगी, उसके अंदर डबल सैलरी उसकी दिखाई जा रही है। सो इसके इस तरह से फ्रॉड के हम टाइप्स देखेंगे आगे, और उसके मतलब तरीके भी किस तरह से फ्रॉड किया जाता है वो भी हम देखेंगे। ये था फ्रॉड का मीनिंग। अगर आपको नहीं समझा है, सो कोई भी अगर आपको चीज बीच में अगर नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट्स जरूर पूछिएगा। और आपको कुछ लगता है कि इंफॉर्मेशन ये बतानी चाहिए, सो आप वो भी आप लिख सकते हैं, ताकि आपकी कमेंट पढ़ के औरों को भी कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाए। सो टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स क्या है, फ्रॉड्स के टाइप्स कितने हैं? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रॉड, दैट इज मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। अब यहाँ पर ये मिस एप्रोप्रिएशन कैश एंड गुड्स, इनको हम कंबाइनली एसेट भी बोल सकते हैं। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, इनको कंबाइनली हम एसेट भी बोल सकते हैं, लेकिन बाइफर्केशन करके मैंने आपको क्यों दिया है? ताकि मैं उसको सेपरेटली आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। सो इस कैश एंड गुड्स में मिस एप्रोप्रिएशन किस तरह से होता है, फ्रॉड किस तरह से होता है, देखते हैं। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। सो यहाँ पर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश इज द इजीएस्ट वे ऑफ फ्रॉड, स्पेशली इन लार्ज बिजनेस houses where there is limited or no communication between the owner of an organization and the cashier। so यहाँ पर देखो कैश कौन हैंडल करता है? कैश इज हैंडल्ड बाय कैशियर कैश हैंडल करता है। सो काफी सारे कंपनीज में हम देखते हैं, हमने सुना भी होगा कि अकाउंटेंट्स, कैशियर, कोई भी मतलब कोई भी जिनका इंटेंशन गलत है वो इस तरह का फ्रॉड कर सकता है। मतलब ओनर और कैशियर उनका ज्यादा कांटेक्ट नहीं होगा तो काफी सारा फ्रॉड हो सकता है। सो यहाँ पर फॉलोइंग आर द सम ऑफ वेज थ्रू विच मिसएप्रोप्रिएशन
कैन बी डन। सो डिटेक्ट किस तरह से होता है, भाई देखो यहाँ पर ये जो टाइप है इसका, इस फ्रॉड का डिटेक्शन किस तरह से होता है। थेफ्ट ऑफ कैश, रिसिप्ट एंड पेटी कैश एंड शोइंग फिक्टिशियस पेमेंट टू वर्कर्स, क्रेडिटर्स, परचेसेस एक्सेट्रा। सो यहाँ पर देखो कैश का जो मिस एप्रोप्रिएशन है, इसके रिलेटेड कोई भी फ्रॉड है वो किस तरह से होता है। कोई भी कैश है चोरी किया है, मतलब पेटी कैश में से कोई चीज चोरी किया है, और यहाँ पर बताया गया कि पर्टिकुलर चीज का हमने पेमेंट कर दिया, ये पेमेंट हमने किसी और को दे दिया है, वर्कर को, क्रेडिटर को दे दिया है, और वो जो पेटी कैश का अमाउंट है वो खुद के जेब में डालना, ये एक फ्रॉड है। शोइंग फॉल्स पेमेंट, कोई भी पेमेंट मतलब फॉल्स पेमेंट, मतलब ज्यादा पेमेंट किया या फिर गलत पेमेंट किया, ओके, या फिर मैंने पर्टिकुलर चीज के लिए फाइन भरी लेकिन एक्चुअल में भरी नहीं होती है, सो यहाँ पर वो फ्रॉड बताया जा सकता है। कैश सेल कैन बी शोन एज अ क्रेडिट सेल, ओके। कैश सेल मतलब फिलहाल के लिए वो चीज बेची गई है, ओके, सेल की गई है, बट उसको क्या दिखा है, क्रेडिट सेल दिखा है, मतलब कैश तो फिलहाल मिल गई है लेकिन वो फ्यूचर के लिए उसका जो पैसा है फ्यूचर में आएगा, ऐसा ओनर को बताया गया है। सो कैश सेल को क्रेडिट सेल एज मेंशन करना, ये भी एक फ्रॉड है, ओके। सो इस तरह के कई सारे फ्रॉड्स होते रहते हैं, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश के जरिए ये फ्रॉड होते रहते हैं। कैश के कई सारे टाइप्स होते, मतलब इसके कई सारे तरीके से फ्रॉड किया जाता है, अलग अलग तरीके, मतलब जिसके पास जिस तरह का जिस तरह की अथॉरिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके जरिए वो फ्रॉड हो सकता है। आगे देखते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई भी एसेट है, कोई भी गुड्स है, उसके रिलेटेड कोई भी फ्रॉड होता है, उसको क्या बोलते हैं, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। यहाँ पर दो वे से उसका जो फ्रॉड है हो सकता है। गुड्स में बी स्टोलन बाय एम्प्लॉइज और विथ हेल्प ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय ने कोई चीज जो चुराई है या फिर एम्प्लॉय के जरिए, मतलब कोई बाहर का बंदा उस कंपनी के एम्प्लॉय की मदद लेकर वो चीज जो है वो चुरा सकता है, और या फिर खुद एम्प्लॉय वो चीज चुरा रहा है, मतलब वहां से वो लेके जा रहा है, ये एक गुड्स के रिलेटेड फ्रॉड है, ओके। कोई भी महंगी चीज, कोई भी कम ऑफिस में काफी सारे ऐसे एक्सपेंसिव चीजें होती है, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज, लैपटॉप है, फोन है, इस तरह से, या फिर कोई भी ऐसे एक्सपेंसिव चीज हो सकती है। सो उसका जो है वो चुरा कर कोई एम्प्लॉय यहाँ से चला गया, सो वो एक फ्रॉड है। बाय इशूइंग फॉल्स क्रेडिट नोट टू कस्टमर ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न के मतलब बिहाफ पे किसी ने भी क्या किया, फॉल्स क्रेडिट नोट बनाई है, ओके। कस्टमर के बिहाफ पे कोई भी क्रेडिट नोट बनाई है, सो यहाँ पर गुड्स रिटर्न किए हैं, ओके। गुड्स रिटर्न किए कस्टमर को, या फिर कोई भी चीज है या गुड्स के रिलेटेड कोई भी फ्रॉड है, तो वो एम्प्लॉय यहाँ पर कर सकता है। आगे चल के देखते हैं कि मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ फ्रॉड में मैनिपुलेशन अकाउंट थर्ड अपना टाइप है। अभी अकाउंट्स के रिलेटेड कोई भी फ्रॉड है, अभी यहाँ पे गुड्स एंड कैश, ये तो हमने देख लिया कि गुड्स में किस तरह से किया जा सकता है। अभी सबसे ज्यादा फ्रॉड जो है वो किसमें होता है, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट में। अकाउंटिंग के रिलेटेड काफी सारा फ्रॉड होता है। ये तो हो गया, मतलब एम्प्लॉइज जो होते हैं, स्टाफ जो होता है, वो कैश एंड गुड्स का फ्रॉड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैनेजमेंट होती है वो खुद मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स के जरिए फ्रॉड करती है। शोइंग हायर प्रॉफिट और शोइंग लो प्रॉफिट। सो यहाँ पर इसको और भी अच्छे तरह से आगे एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शोइंग हायर प्रॉफिट एंड लो प्रॉफिट, मतलब हायर प्रॉफिट दिखाना फिर लो प्रॉफिट दिखाना, और किस तरह से दिखाया जा सकता है, मतलब अगर हायर प्रॉफिट दिखाया तो किस तरह से दिखाया, क्यों दिखाया, वो भी सारी चीजें यहाँ पर आगे देखने को मिलेगी। सो हम देखते हैं कि हायर प्रॉफिट क्यों दिखाया जाता है, कैसे दिखाया जाता है। अब यहाँ पर रीजंस है बिहाइंड शोइंग हायर प्रॉफिट देन एक्चुअल। जितना प्रॉफिट है, फॉर एग्जांपल इस साल कंपनी को 250 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन शो करते वक्त अगर वो कंपनी में 300 करोड़ का या फिर उससे भी ज्यादा प्रॉफिट शो किया है, तो क्यों दिखाया है, रीजन क्या है, क्या इंटेंशन है उनको, उनका इस चीज के पीछे, हायर प्रॉफिट दिखाने के पीछे क्या मकसद है। टू ऑब्टेन क्रेडिट और टू इनहांस एग्जिस्टिंग क्रेडिट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ज्यादा प्रॉफिट, मतलब लास्ट ईयर मेरे कंपनी का प्रॉफिट 200 करोड़ हुआ था, इस साल मेरा 400 करोड़ हुआ है, मतलब डबल प्रॉफिट हुआ है, मेरी कंपनी बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। ऐसा अगर शो करना है किसी को, किस लिए शो करना है, क्योंकि लोन एक्स्ट्रा मिले, कोई भी फाइनेंशियल
इंस्टीट्यूट से क्रेडिट ज्यादा मिले या फिर सप्लायर से क्रेडिट ज्यादा मिले, इसीलिए जो प्रॉफिट है वो ज्यादा दिखाते हैं। टू मेंटेन कॉन्फिडेंस ऑफ द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए। अभी शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं पैसा, शेयर्स इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, सो वो जो शेयर है अगर कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा, मतलब कंपनी का मार्केट डाउन हो जाएगा, उसके बाद शेयर होल्डर्स अपना जो शेयर्स है वो विड्रॉ ना करे, इसीलिए यहाँ पर हायर प्रॉफिट दिखाया जाता है। टू हाइक द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, टू हाइक द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी एंड एनेबल द सेल ऑफ दोज एट हायर प्राइस, मतलब मार्केट में अपने शेयर की हायर प्राइस दिखाने के लिए यहाँ पर ये फ्रॉड किया जाता है। टू गेट मोर कमीशन, where commission is calculated on the basis of profit earned, so यहाँ पर कमीशन के रिलेटेड कोई भी मतलब ज्यादा कमीशन मिलने के लिए प्रॉफिट ज्यादा दिखाया जा सकता है। टू डिक्लेयर डिविडेंड एट द हायर रेट, हायर रेट पे डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर प्रॉफिट जो है ज्यादा दिखाया जा सकता है। सो यहाँ पर ये अलग अलग चीजें, अलग अलग वेज है, अलग अलग रीजन है जिसके लिए हायर प्रॉफिट दिखाया जाता है। अब लोअर प्रॉफिट क्यों दिखाया जाता है वो हम देखते हैं कि लोअर प्रॉफिट जो है कंपनी कभी कभी शो करती है। अभी कंपनी लोअर प्रॉफिट क्यों शो करेगी, क्योंकि टैक्स बचाना है। देखो पहला यहाँ पर पॉइंट है यहाँ पे टू अवॉइड टू रिड्यूस द डायरेक्ट टैक्स, मतलब जो कि इनकम टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स होता है। अगर हमने कंपनी का जो भी इनकम है, अभी इनकम टैक्स पहले हम इनकम टैक्स भरते हैं, ओके, कंपनी इनकम टैक्स भरती है, सो उसका इनकम कितना है, इनकम इतना प्रॉफिट है, उसके अंदर से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जितना बचता है एक्चुअल इनकम, उसके ऊपर टैक्स भरना है। लेकिन ये टैक्स अगर कम करना है, नहीं भरना है, सो यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो कम दिखाते हैं। सो इसको एक टैक्स एवेशन, ये क्राइम भी है, ये दो चीज में आता है, मतलब एक तो फ्रॉड भी किया है कम प्रॉफिट दिखा के, और दूसरी चीज टैक्स एवेट करके, मतलब टैक्स एवेशन एक दूसरा क्राइम है। ओके, सो टैक्स एवेशन के लिए लो प्रॉफिट जो है शो किया है। टू परचेज शेयर एट लोअर प्राइस, लोअर प्राइस के ऊपर शेयर जो है परचेज करने के लिए हमें प्रॉफिट जो है वो लो दिखाता है। टू गिव रॉन्ग इंप्रेशन टू द अदर कॉम्पिटिटर्स ऑफ द बिजनेस, मतलब मेरा प्रॉफिट जो है इस साल कम हुआ, ऐसा मैं बता सकता हूँ किसी और को, तो क्या हो जाएगा, दूसरे कॉम्पिटिटर्स है उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम इनके ऊपर है, मतलब वो स्ट्रैटेजी कुछ और नहीं बनाएंगे ताकि हम ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। ओके, अगर सामने वाला कॉम्पिटिटर अगर कम, उसका प्रॉफिट कम है, अपने से कम है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है चलेगा, हमारा प्रॉफिट तो ज्यादा है ना, बस। सो इसके लिए यहाँ पर क्या करते हैं, कॉम्पिटिटर्स को मिसगाइड करने के लिए लो प्रॉफिट शो करते हैं। ओके, सो इस तरह से ये क्या है, मिस एप्रोप्रिएशन इन अकाउंट्स के अंदर शो प्रॉफिट हाई और लो इस तरह से दिखाते हैं। अब आगे चल के देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रॉड में क्या है, वे ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ, देखो अभी अपने मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स में ही यहाँ पर वेज बताए हैं, हमने अभी टाइप्स देखे कि किस तरह से मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स हो सकता है। सो यहाँ पर वेज क्या क्या है, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स में बी डन इन फॉलोइंग वेज। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, अभी हमने देखा कि प्रॉफिट जो है लो या फिर हाई, ओके, अभी इसके वेज क्या है, किस तरह से वो दिखाते हैं। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो उसका ओवर वैल्यूएशन दिखाना, मतलब ज्यादा है, हमारे पास जो स्टॉक है वो ज्यादा वैल्यू का बचा है। ओके, अंडर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट, एसेट हमारे पास ज्यादा है, मतलब हमारे पास जो भी वेल्थ है वो बहुत ज्यादा है, हमारा गुडविल ज्यादा है, वो दिखाते हैं। परचेस एंड एक्सपेंसेस ऑफ द करंट ईयर में बी डिफर्ड to next financial year, charging revenue expenses as a capital expenses. Purchase and expenses जो है वो क्या दिखाएंगे, डिफरेंट दिखाएंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। ओके, चार्जिंग रेवेन्यू एक्सपेंसेस एज अ कैपिटल एक्सपेंसेस। सेल एंड अदर इनकम्स ऑफ प्रीसीडिंग ईयर में बी शोन इनकम एज इनकम और सेल ऑफ करंट ईयर, मतलब लास्ट ईयर का जो भी सेल एंड इनकम है वो इस ईयर का सेल एंड इनकम दिखाएंगे, मतलब इस ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा ज्यादा सेल और ज्यादा इनकम हुआ है, ये शो करेंगे। सीक्रेट रिजर्व ऑफ प्रीवियस ईयर में बी यूज्ड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब लास्ट ईयर का कुछ रिजर्व रखा है, वो कुछ अकाउंटिंग के थिंग्स जो है उस इस ईयर में यूज करेंगे। ओके, स्टॉक में भी अंडर और ओवर वैल्यू,
हमने पढ़ा कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओके, सो वो अंडर वैल्यूएशन भी हम दिखा सकते हैं कि मतलब कंपनी दिखा सकती है कि इस साल हमारा जो स्टॉक है वो इतना नहीं कि बल्कि इतना है। अंडर वैल्यूएशन मतलब फॉर एग्जांपल 2 करोड़ का स्टॉक बचा है लास्ट ईयर का, लेकिन इस ईयर हमने क्या बताया, 1.5 करोड़ का बताया, मतलब 50 लाख हमने कम बताया, उसको बोलते हैं अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। इनकम एंड सेल्स में भी सप्रेस और इन्फ्लेटेड। देखो ये जो पॉइंट से फिर से रिपीट हो गया है कि इनकम एंड सेल जो है वो डिफर बताना, उसके अंदर कुछ चेंजेस करके बताना। नाउ मूव अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। अभी हमने जो फ्रॉड के तरीके देखे कि किस तरह से किस वे में फ्रॉड हो सकते हैं, अब यहाँ पे प्रिवेंट किस तरह से करना है। सबसे मेन चीज है यहाँ पर प्रिवेंशन। कोई भी कंपनी में फ्रॉड किस तरह से होता है डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन उसको प्रिवेंट कैसे करना है ताकि कोई भी चीज का फ्रॉड ना हो। अभी यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम काफी सारे कंपनीज लेते हैं, काफी सारे बड़े बड़े कंपनीज जो आज भी टॉप लेवल पे है, बिकॉज उनकी कुछ कंट्रोल है, उनके पास कुछ कंट्रोल है हर एक चीज के ऊपर। कोई भी चीज मतलब 1 रुपए की चीज भी कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, क्योंकि उनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग होता है, उनका इंटरनल कंट्रोल इतना स्ट्रांग होता है। ओके, फिर भी छोटा मोटा फ्रॉड तो होता ही होगा, बट स्टिल यहाँ पर उनके प्रॉफिट में कभी भी कमी नहीं आती, बिकॉज कहीं पर भी फ्रॉड या फिर एरर करने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल बहुत स्ट्रांग होता है। क्योंकि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, सो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज के लिए एक सेपरेट स्टाफ रखा जाता है। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यही चीज बता रहा है कि सेटिंग अप स्ट्रांग इंटरनल कंट्रोल। सो यहाँ पर किस तरह से रखना है, मतलब इंटरनल कंट्रोल, कोई भी चीज एक पर्सन सारी चीज हैंडल नहीं। अभी सोल ट्रेडर कंपनी है, उसके अंदर ज्यादा फ्रॉड या फिर एरर होते रहेंगे, बिकॉज यहाँ पर कोई भी एक बंदा होता है, वो उसको सारे काम हैंडल करने होते हैं, या फिर 1-2 लोग रहेंगे उसके अंदर, उनको सारे काम हैंडल करने होते हैं। लेकिन बड़ी कंपनी में ऐसा नहीं होता कि हर एक बंदे को एक पर्टिकुलर जॉब ही दिया जाता है और वो अपना ये जॉब ही अच्छी तरह से देखता है। अभी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, हर एक को अपनी अपनी ड्यूटी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अलग अलग करके दी है। कोई परचेस का देख रहा है, कोई सप्लाई, कोई सेल्स का देख रहा है, कोई अकाउंट्स का देख रहा है। सो इस तरह से अलग अलग सबको काम दिया है। उसके बाद फिजिकल कंट्रोल, मतलब फ्रॉड से बचने के लिए, फॉर एग्जांपल द सिक्योरिटी कैमरा शुड बी सेट एट द वेयर हाउस, कैशियर और एट द अदर सेंसिटिव प्लेस। कोई भी सेंसिटिव प्लेस है, जैसे कि जहां पर से कोई चीज जो है वो स्टोर हो सकती है, सो उसके लिए कैमरा, सिक्योरिटी कैमरा एक फिजिकल कंट्रोल का तरीका है इंटरनल कंट्रोल के अंदर। सो इस तरह से फ्रॉड को प्रिवेंट किया जा सकता है। आगे चलकर देखते हैं एम्प्लॉइज ड्यू डिलिजेंस। यहाँ पर देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डू एंड नॉर्मली डज एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के वक्त जो भी एम्प्लॉय होते हैं, अभी एम्प्लॉयर जो होता है वो सारे एम्प्लॉयज को, जो भी इंटरव्यूज देने के लिए आते हैं एम्प्लॉयज, उनको अच्छी तरह से चेक कर रहा है, मतलब क्वेश्चंस भी पूछ के, फिर आई कांटेक्ट कितने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है, कितनी सच्चाई है उसके बातों में, किस तरह से काम करता है। सो एम्प्लॉयर जो है उनको एक्सपीरियंस होता है कि कौन सा बंदा किस तरह से बात कर रहा है, सो वो आगे चलकर फ्यूचर में किस तरह से काम करेगा। ओके, सो एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट सारी चीजें जो है वो चेक की जाती है, एम्प्लॉय का बैकग्राउंड चेक किया जाता है। जो प्रीवियस कंपनी है, काफी सारी कंपनीज आप देख सकते हो कि क्या करते हैं, प्रीवियस कंपनी का भी डेटा लेते हैं और उनसे भी कांटेक्ट करके उसका जो भी रिपोर्ट है वो ले लेते हैं कि किस तरह से एम्प्लॉय पहले की कंपनी में काम कर चुका था। क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जैसे कि किसी कंपनी ने उनको निकाल दिया जाता है क्योंकि उन्होंने कुछ फ्रॉड किया है। सो इसीलिए प्रीवियस कंपनी में इसकी इंक्वायरी करना जरूरी होता है। सो इस तरह से एम्प्लॉय ड्यू डिलिजेंस यही पॉइंट बताता है कि अगर हमने फ्रॉड को प्रिवेंट करना है, सो कोई भी एम्प्लॉय को रिक्रूट करने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक किया जाए। मैंडेटरी जॉब वैकेशंस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड प्रोसीजर दैट कंपनी शुड हैव इन ऑर्डर टू मैनेज फ्रॉड्स, स्पेशली फॉर हायर रिस्क पोजीशन। जहां पर हायर रिस्क होती है वहां पर जो एम्प्लॉयज है, अभी फॉर एग्जांपल कोई छोड़ के चला गया, सो उसके जगह पे दूसरा एम्प्लॉय तुरंत लाना जरूरी है, कोई भी जगह वैकेंट नहीं रहनी चाहिए। और अगर नया एम्प्लॉय रिक्रूट किया भी है, सो उसकी भी टेस्ट की जाएगी कि ये एक्चुअल में फ्रॉड डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई भी गलती है वो निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है। ओके, सो तुरंत ही उसको चेंज करके नया यहाँ पर लाना चाहिए। आगे चलकर देखते हैं आगे क्या है, बिल्ड द कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, रिस्क मैनेजमेंट,
This is important part of fraud risk management and normally done by the top management by showing a sense of honesty and integrity. जैसे कि कोई भी चीज जो है टॉप मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज है, यहाँ पर ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी बहुत जरूरी है। इसीलिए कंपनी ने जो ऑर्गेनाइजेशन होती है एचआर पॉलिसीज में ये चीज है कि कल्चर एंड बिल्ड द कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ये चीज इनबिल्ड करना बहुत जरूरी है। उसके बाद विसल ब्लोइंग पॉलिसी, एक फ्रेज है जैसे कि विसल ब्लोइंग पॉलिसी मतलब विसल बजाना एक पॉलिसी, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज है, कोई भी कंपनी अगर फ्रॉड दिखता है कहीं पर भी, किसी भी एम्प्लॉय को कहीं पर भी फ्रॉड दिखता है, सो उसको उस फ्रॉड के खिलाफ कंप्लेंट करने का हक है, करनी ही चाहिए कंप्लेंट। अगर कहीं पर भी ऐसा कुछ गलत चीज दिखती है सो उन्होंने तुरंत इन्फॉर्म करना है किसी आगे के लेवल के मतलब मैनेजमेंट को तुरंत इन्फॉर्म करना है कि यहाँ पर कुछ गलत चीज हो रही है, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो ये क्या है, प्रिवेंशन है, तो कोई भी फ्रॉड होने से पहले वो चीज बच सकती है। और कोई भी वो रिपोर्ट जो है किस तरह से भी कर सकते हैं, मेल, फोन या फिर मेल बॉक्स के जरिए कर सकते हैं। सो इस तरह से ये भी पॉलिसी है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, कि कहीं पर कोई एम्प्लॉय के साथ अगर गलत हो रहा है या फिर कोई एम्प्लॉय अगर देख रहा है कि कंपनी में कोई गलत कर रहा है, सो वो रिपोर्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से अपने आज के जो भी टॉपिक्स थे मेन हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अगर कोई भी पॉइंट मिस आउट हो गया है सो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और दूसरी चीज, आगे चलकर आपको अगर कोई भी किसी भी टॉपिक पे वीडियोस अगर चाहिए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए, हम वो नॉलेज आपके लिए जरूर क्रिएट करेंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपका दिन बहुत शुभ जाए। हैव अ सक्सेसफुल डे।